तो हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस पर राइजेल आ जाता है। तभी गोहान राइजेल से कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो भी अकेले? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितने लोग हैं? तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से, समझे? तभी इस पे राइजेल हंसते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जब तुम्हारे यूनिवर्स का ओमनी किंग मेरे सामने कमजोर पड़ गया तो तुम लोग क्या ही कर लोगे? इस पे गोहान कहता है, वो ओमनी किंग और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता हैं, समझे? और वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। इस पे राइजेल कहता है, क्या बात है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वो सैयन ओमनी किंग तुम्हारा पिता है? क्या बात है, अब तो दोनों बाप और बेटे मेरे ही हाथों मरोगे। कितना अच्छा होगा जब तुम दोनों मुझसे रहम की भीख मांगोगे। मुझे तो ये सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। जल्दी करो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। तभी रेत्सु राइजेल से कहता है, अपना मुंह बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुमने ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। तभी ये कहने के बाद रेत्सु आगे आता है और राइजेल पर एक बहुत पावरफुल हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि राइजेल वहां से गायब होकर रेत्सु के एकदम सामने आ जाता है और कहता है, जबकि मैं उससे बात कर रहा था तो तुमने बीच में मुंह क्यों खोला? और वो भी मुझसे बेवकूफ कह रहे हो? काश कि तुमने ये नहीं कहा होता तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत देता, लेकिन अब नहीं। तभी राइजेल रेत्सु पर एक हमला करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ रेत्सु वहीं पर एक ही हमले से मारा जाता है। तभी ये देखकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोहान कहता है, ये क्या हुआ? उसने रेत्सु को मार दिया, वो भी एक हमले से? कैसे? ये नामुमकिन है। ये इतना ताकतवर कैसे है? तभी राइजेल कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही था जिससे मैं सबसे पहले मिला था और मैंने इसे जख्मी कर दिया था। लेकिन वो कौन था? हाँ, ग्योरा। उसने इसे बचा लिया था, लेकिन आखिरकार ये भी मारा गया। तो एक बात और, जहां तक मुझे पता है इस सैयन के पास एक और फॉर्म थी, लेकिन अफसोस ये उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो मेरा तुम सबसे यही कहना है कि अभी भी वक्त है, अपनी अपनी पावर को बढ़ा लो, क्योंकि क्या पता फिर मौका ही ना मिले। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी पावर को बढ़ाते हैं, जिससे ब्रोली अपनी ओजारू फॉर्म में और गोहान बीस्ट फॉर्म और डोमा अपनी थर्ड फॉर्म में और जेनोसामा अपनी 50% ताकत में आ जाते हैं और गोरोशी भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है।
तभी ये देखकर राइजेल कहता है, बहुत अच्छे, समझदार हो, तो चलो शुरू करें। तभी गोरोशी कहता है, क्या तुम अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहे? इस पे राइजेल कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सबकी ये ताकत के लिए मुझे अपनी पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं, समझे बेवकूफों? चलो अब असली खेल शुरू होता है। तभी हम दूसरी ओर ग्योरा को देखते हैं, जो केल्विस से लड़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि अकुमो ग्योरा से कहता है, ग्योरा रुक जाओ। लेकिन ग्योरा अकुमो की नहीं सुनता और वो लगातार केल्विस से लड़ता जा रहा था। तभी अकुमो कहता है, ग्योरा मैं आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि ग्योरा फिर भी नहीं सुनता। तभी अकुमो कहता है, मैं जानता था तुम ऐसा नहीं मानोगे। तभी हम देखते हैं कि अकुमो ग्योरा पर एक हमला करता है, लेकिन ग्योरा अकुमो के हमले को रोक लेता है और कहता है, अकुमो सामा, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी लड़ाई से दूर रहिए, वरना मैं आप पर हमला नहीं करना चाहता। तो बेहतर होगा कि आप मुझे अकेला छोड़ दें। तभी ग्योरा फिर से लड़ने लगता है, लेकिन तभी अकुमो फिर से उस पे एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन ग्योरा उसे फिर से रोक लेता है और कहता है, आप ऐसे नहीं मानने वाले। तभी हम देखते हैं कि ग्योरा अकुमो पर एक हमला करता है, जिसे कि अकुमो रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी ये देखकर कायरा कहता है, क्या ग्योरा वो पागल हो चुका है? वो ये भी नहीं देख रहा कि उसके सामने अकुमो है, जिसके साथ वो बचपन से रहा, और आज वो उसी पर हमला कर रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगा। तभी यामोशी कहता है, कायरा शांत हो जाओ, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ग्योरा जब छोटा था, अकुमो तब से उसके साथ है, और आज वो इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन क्या कभी ग्योरा इसी तरह बेकाबू नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा, और अकुमो ने उसे रोका भी होगा, क्योंकि एक वही है जो उसे अच्छी तरह से जानता है। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। उसके पास ग्योरा को ठीक करने के लिए काफी तरीके होंगे, क्योंकि अकुमो कोई आम सैयन नहीं है, और ये बात सब जानते हैं। अगर तुम गौर करो तो अभी ग्योरा के हमले से केल्विस कितनी दूर जाकर गिरा था, लेकिन अकुमो थोड़ी ही दूर गिरा है, जबकि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में है। इसका सीधा सा मतलब है, कभी भी बेटा बाप से ताकतवर नहीं हो सकता। तुम फिक्र मत करो, मुझे अकुमो पर पूरा यकीन है, वो उसे जरूर ठीक कर देगा। आखिर वो एक फादर ऑफ ऑल सैयन जो है। क्यों, सही कहा ना मैंने, कायरा?